संविधान सम्मत शासन के आधार पर, संविधान सम्मत शासन के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें पहला है संविधानवादी शासन प्रणाली। पहला क्या है? संविधानवादी शासन प्रणाली। वहीं दूसरा है गैर संविधानवादी शासन प्रणाली। इन्हीं दो टॉपिक को हम लोग को जानना है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। संविधानवादी शासन प्रणाली और गैर संविधानवादी शासन प्रणाली, ठीक है। तो पहले संविधानवादी शासन प्रणाली को हम लोग समझते हैं, उसके बाद गैर संविधानवादी शासन प्रणाली को हम लोग भी समझेंगे। सुनिएगा मेरा बात को ध्यान से और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वैसी शासन प्रणाली, वैसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा। वैसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च होगा और शासन प्रशासन संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में चलाया जाता हो, संविधान के दायरे में चलाया जाता हो, उसे ही संविधानवादी शासन प्रणाली कहते हैं। उसे ही संविधानवादी शासन प्रणाली कहते हैं। इस शासन प्रणाली को विधि का शासन भी कहते हैं। इस शासन प्रणाली को, यानी कि संविधानवादी शासन प्रणाली को विधि का शासन प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात समझना है हम लोग को। संविधानवादी शासन प्रणाली में वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन प्रशासन संविधान के दायरे में चलाया जा रहा है, संविधान के दायरे में चलाया जा रहा है, उसे ही संविधानवादी शासन प्रणाली कहते हैं। और इस संविधानवादी शासन प्रणाली का दूसरा नाम विधि का शासन प्रणाली भी बोल सकते हैं, विधि का शासन प्रणाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक देशों में संविधानवादी शासन प्रणाली देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधानवादी शासन प्रणाली को देखने को मिलता है। जैसे भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसलिए संविधानवादी शासन प्रणाली भारत में देखने को मिलता है। और अमेरिका अब समझिएगा गैर संविधानवादी शासन प्रणाली किसे कहते हैं? वैसी शासन प्रणाली जिसमें संवैधानिक दायरा के अंतर, संविधान के दायरा के अंतर्गत शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है, शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है। अगला पॉइंट समझिएगा, राजतंत्र और तानाशाही सैनिक शासन जहां होता है वो गैर संविधानवादी शासन माना जाता है, वो गैर संविधानवादी माना जाता है। राजतंत्र में राजा का आदेश ही कानून होता है। राजतंत्र में राजा का ही आदेश कानून होता है, राजा का आदेश ही कानून होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझे? संविधानवादी शासन प्रणाली में कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून शासन प्रशासन संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं चलाया जा रहा है, जहां राजतंत्र तानाशाही चल रहा है, उसी को बोलते हैं गैर संविधानवादी शासन प्रणाली। गैर संविधानवादी शासन प्रणाली, गैर संविधान शासन प्रणाली में जो है, गैर संविधानवादी शासन प्रणाली में राजा होता है, राजा का जो आदेश होगा वही कानून के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ पे राजा का आदेश ही कानून होता है, वहां पे संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहता है, ठीक है। एक नोट में है, इसको समझिएगा और याद रखिएगा। एडवर्ड बर्नस्टीन विकासात्मक समाजवाद से और श्रीमती एनी बेसेंट फेबियन समाजवाद से संबंध रही है, फेबियन समाजवाद से संबंध रहा है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, एडवर्ड बर्नस्टीन का संबंध किस समाजवाद से है? एडवर्ड बर्नस्टीन का संबंध किस समाजवाद से है? आंसर में क्या देना है? विकासात्मक समाजवाद, ठीक है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध किस समाजवाद से है? तो फेबियन समाजवाद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज का
एक बात बताना था दोस्तों आप लोग को। हाँ, एक बात और बता रहे हैं आप लोग को कि आज जो है ये चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का। आज चैप्टर ये खत्म हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को जो पढ़ेंगे हम लोग, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर बता रहे हैं, हम चैप्टर का नाम बताते हैं, भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम। अब जो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम, भारत का संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।